So we'll start with CET level questions of chapter number 3, motion in a plane. As usual, we will start with PYQs first. So first question, the equation of trajectory of a ball projected at an angle theta with the horizontal is given as. तो आपको equation of trajectory दे दिया √3x minus gx2/2. The initial velocity of the ball is, आपको u की वैल्यू पूछी है. Initial velocity मतलब u. So they are asking you what is the value of u. So you have been given y equals to √3x minus gx2/2. That is your equation number 1. फिर अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? y equals to x tan theta minus gx2/2 u square cos square theta, इक्वेशन नंबर 2. तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, ये याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो व्हेन यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग यू सी ये x, ये √3 मतलब क्या वैल्यू है? √3 क्या है? ये tan थीटा है. वेरी गुड. तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 है. नाउ सिमिलरली अगर आप इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करोगे तो माइनस gx2, इधर डिनोमिनेटर कौन है? यहाँ पे कौन है? 2u² cos square थीटा. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 2u² cos square थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है. कितनी है? 2 है. वेरी गुड. तो जस्ट बाय कंपैरिजन यू गेट दिस टू वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan थीटा इज √3? 60. कितना? 60 होता है ना. tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा. sin 60 इज √3/2 एंड cos 60 इज 1/2. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री. और ऊपर से ये 2 हो गया कैंसिल. ये 2 कैंसिल हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि u² cos square थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई. लेकिन थीटा की वैल्यू तुमने कितनी फाइंड की? 60. तो u² cos square 60 इक्वल्स टू 1. व्हाट इज cos 60? 1/, पक्का 1/2? श्योर 1/2? 100%? ओके. तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो u² इक्वल्स टू 2², क्योंकि 2² वहां गया. तो u इक्वल टू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड. तो 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन, क्विक. गुड क्वेश्चन अगेन. अच्छा क्वेश्चन है. एन एरोप्लेन is flying in a horizontal direction with a velocity of 540 km per hour at a height of 1960 meter. When it is vertically above point A, जब वो A पॉइंट के ऊपर है, एरोप्लेन A पॉइंट के ऊपर है मतलब O पॉइंट पे है. When it is vertically above the point A on the ground, a body is dropped from it. तो बॉडी को ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ से. The body strikes the ground at point B. तो जो बॉडी यहाँ से ड्रॉप किया था वो बी पॉइंट पे आके हिट करेगा. द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ एक ही टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऑब्लिक, ग्राउंड टू ग्राउंड, राइट. लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट टू ग्राउंड. तो ये हाइट टू ग्राउंड का केस है. मैं थोड़ा सा आपको इसका पहले थ्योरी बता देता हूँ, लिटिल बिट ऑफ थ्योरी. थोड़ा सा डिफरेंस है थ्योरी में. हाइट टू ग्राउंड के केस में क्या होता है पहले वो समझ लो आप. जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हो ना, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में ऐसा होता है. और ग्राउंड टू ग्राउंड में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है u बार, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. इसके लिए आपने u बार के दो कंपोनेंट्स कर दिए थे. एक को बोला था ux विच इज u cos थीटा, और एक को बोला था uy विच इज u sin थीटा. करेक्ट. लेकिन हाइट टू ग्राउंड में ना, हाइट टू ग्राउंड में क्या होता है पता है? बहुत सिंपल केस है. इमेजिन यहाँ पे एक बॉडी था, एक बॉल था, एक स्टोन था, जो भी था, उसको ऐसा धक्का दे दिया, ऐसा पुश कर दिया, पुश. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने ऊपर थ्रो किया, इसलिए दो कंपोनेंट बने, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. लेकिन हाइट से तुम सिर्फ धक्का देते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में.
इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट होता ही नहीं है, उसका होता है सिर्फ x कंपोनेंट, और वो ऐसा आके यहाँ पे हिट करेगा। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक ही कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? सिर्फ ux है, बाकी कोई कंपोनेंट है ही नहीं उसके पास। रिमेंबर दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जब तुम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर थ्रो करना पड़ेगा आपको। तो थ्रो ऊपर करोगे मतलब वेलोसिटी विल मेक एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट। लेकिन हाइट से जब तुम थ्रो करते हो, मतलब तुम थ्रो कर ही नहीं रहे हो, तुम उसको सिर्फ पुश कर रहे हो, और पुश कैसा कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल। इसलिए इसका वाई कंपोनेंट है ही नहीं, इसका वाई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है? इसका जैसा होता है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हर जगह पे सेम ही रहता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वाई डायरेक्शन में बढ़ते जाता है। पहले कम था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर फाइनली और भी बढ़ गया। हाँ, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यस, ये तो है, ऐसा होता है। दिस इज हाउ इट इज। गुड। देन अब अगर आपको याद होगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है तो क्या हुआ था तुमने? रेंज। तो सिमिलरली हियर टू हियर इज ऑल्सो रेंज। आपको सिर्फ अभी रेंज का फॉर्मूला डिराइव करना है, क्योंकि तुमको रेंज ही पूछा है, ए भी मतलब रेंज पूछा है आपको। तो अभी रेंज का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं? हाउ डू यू डिराइव रेंज का फॉर्मूला? यहाँ पे कैसे डिराइव किया था वैसे ही वहां करना है। अगर आपको याद होगा, आपने s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिखा था, फिर आपने बोला था s का x कंपोनेंट लेंगे, यू एक्स टी लिखेंगे, प्लस 1/2 ax t स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे जो ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट ये रेंज है, क्योंकि मोशन खत्म हो गया। तो मोशन खत्म हो गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? रेंज, तो r। और तुमने वहां पिछले केस में ux को क्या लिखा था? u cos थीटा। यहाँ पे तो सिर्फ ux इज u, और अगर तुमको याद है तो वहां उस केस में तुमने टाइम को लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि तुमने बोला रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे भी तुम क्या लिखोगे? टी की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट। और तुमने वहां बोला था कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 है। अब सिर्फ डिफरेंस क्या आता है? एक तो यू एक्स वहां पे यू cos थीटा था। चलो तुमको अगर वो भी नहीं याद, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। तुमको नहीं याद रह रहा कि नहीं हमको याद नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसा लिख दो। व्हाट इज एंगल हियर? 0। पिछले केस में वेलोसिटी ने कुछ एंगल बनाया था थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बना? 0। व्हाट इज cos 0? 1। तो ये लिखेंगे नहीं ना, फिर 1 हो जाएगा ना, ये मतलब वो ज्यादा फर्क नहीं है वही, सिर्फ एंगल की वैल्यू 0 हो गई। मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज सेम एक्सेप्ट फॉर अ डिफरेंस कि एंगल की वैल्यू क्या है? 0 है, बाकी सब कुछ सेम है। अब सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। ये अगर हाइट को मैं h मान लेता हूँ, अगर इस हाइट को मैं h कंसिडर करता हूँ, इसका मतलब पार्टिकल अगर आप सोचोगे वर्टिकल डायरेक्शन में सोचोगे, वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? h। अब जैसे तुमने पहले x कंपोनेंट के लिए s यूज किया, अभी y के लिए कर लो। एस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई? h। व्हाट इज यू वाई? 0। इस केस में यू वाई की वैल्यू 0 है। नहीं याद होता तो यू साइन थीटा लिख लो। थीटा की वैल्यू कितनी थी? 0। व्हाट इज साइन 0? 0, तो ये 0 हो गया। और व्हाट इज ए वाई? ए वाई इज जी। इधर माइनस जी लिखना नहीं, माइनस जी तब क्यों लिखते हो? क्योंकि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी है क्या? नहीं। और ये टी कौन है? टी, ये टी है टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन है ये टी? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये 2 यहाँ पे आ गया, जी भी यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर। सही है, वेरी गुड, ऐसा हो गया। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज टी? अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो व्हाट इज रेंज? रेंज इज ut, राइट? रेंज इज ut, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का फॉर्मूला है। अब अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
देखो क्या बोला है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन का वेलोसिटी 540 किलोमीटर पर आवर है और इस उड़ते एरोप्लेन में से हमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो जितना वेलोसिटी प्लेन का है उतना ही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का भी होगा। तो u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई, 540 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ, हाइट h कितना दिया है, h 1960। और क्या पूछा, डिस्टेंस ए बी, मतलब क्या पूछा है, रेंज, और साथ में तुमको जी के लिए कितनी बोली यूज करने के लिए, 9.8। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे अब। तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू यू जो था वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो u इज 540 किलोमीटर पर आवर। हाउ डू यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बहुत बार बताया, किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज 60 into 60, 3600 seconds, 1000 by 3600 is 5/18, 18 ones are और 18 30s are, what is 35s are, what is 3 5s are, 15, 35s are 150, तो 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये था u अंडर रूट ऑफ 2h by g। गुड, तो u की वैल्यू कितनी है, 150 है, अंडर रूट ऑफ 2h, h कितना है 1960 और ये कितना है 9.8, तो t इक्वल्स टू 1502 इंटू, एक काम करो अब ऐसा करो, ये जो 1960 है ना, इसको 19.60 इंटू 10⁻² लिख लो। चलता है क्या, ऐसा चलता है ना, हाँ। तो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये 9.8 1 और ये 2 2 इंटू 2 4 का रूट कितना 2 और 10⁻² का रूट कितना 10। ओके, ये 1500 है और ये 2 है, तो कितना हो गया 3000। अच्छा, हमको मैंने टी क्यों लिख दिया इधर, मैंने लिखना चाहिए था रेंज। ओके, हम तो रेंज फाइंड कर रहे हैं ना, हाँ रेंज फाइंड कर रहे हैं। गुड, तो वी आर फाइंडिंग आउट रेंज। तो व्हाट इज रेंज, 3000 मीटर, 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moving with 15 km per hour comes to rest। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है u और फाइनल वेलोसिटी है 0 बिकॉज इट इज कमिंग टू रेस्ट बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो ब्रेक मारने से रुकने तक 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। इफ द सेम व्हीकल, a vehicle which was moving with 15 km per hour comes to rest after covering 5 meter distance, if the same vehicle same है, moves at 45 km per hour, then by applying the brakes it will come to rest by covering a distance of, by the way इस distance को हम लोग stopping distance बोलते हैं। तो आपको फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल दिया है और डिस्टेंस पूछा है, एक केस में दिया है एक केस में पूछा है। तो विच इज द इक्वेशन विच कनेक्ट्स VUS V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, रिटार्डेशन होगा। तो इसलिए माइनस लिख दिया, रिटार्डेशन है। इसका मतलब 2AS इक्वल्स टू क्या हो गया, U स्क्वायर, मतलब S क्या हो गया, U स्क्वायर बाय 2A। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगली बार से डायरेक्टली स्टॉपिंग डिस्टेंस से होना से स्टार्ट कर सकते हो, U स्क्वायर बाय 2A वेयर इज एक्सेलरेशन। अब क्योंकि गाड़ी सेम था, इसका मतलब A सेम है, मतलब A कांस्टेंट है, मतलब S इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, U स्क्वायर। इसका मतलब S2 बाय S1 क्या आ जाएगा, इट विल बी U2 बाय U1 स्क्वायर। S2 बाय S1 कितना था 5 मीटर, 5 मीटर था ना, ऐसा बोला है। U2 कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि रेशो है, तो किलोमीटर पर आवर लिखो या मीटर पर सेकंड लिखो, रेशो सेम ही आता है। ये 15 है, 15 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 1 जा और ये हो गया 3 जा। 3 स्क्वायर इज 9, ये 9 और ये 5, 9 इंटू 5 45। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 45 मीटर, ऑप्शन नंबर ए।
चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन है, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Two bodies A and B move in a straight line starting from the same position. दो bodies है A and B which are traveling along the same line and they are starting from the same position. Okay, body A moves with constant velocity u. तो body A था, it moves with constant velocity u, मतलब इसका acceleration नहीं है, and body B moves with constant acceleration a. तो बॉडी B का एक्सेलेरेशन है लेकिन बॉडी A का नहीं है। When the velocities become equal, तो जब इन दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगे, the distance between them is। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन वाला मेथड, रिलेटिव मोशन। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया भी है आपको। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और आपका फ्रेंड भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके साथ ही चल रहा है, तो तुम दोनों का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कितना है? 0 है। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मतलब जब ऑब्जर्वर, मतलब जो मेजरमेंट कर रहा है, वो खुद ही मोशन में है, तो उस केस में मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, राइट। और ये भी बताया था कि जब सामने से आ रहा होगा तो 40 + 40 मतलब 80, उस केस में तुम 80 मेजर करोगे। तो रिमेंबर, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते हो? VA माइनस VB। तो सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? UA माइनस UB। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? SA माइनस SB। एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? AA माइनस AB। ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर करते हैं तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। तो जब भी आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब आप बोलते हो ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 100 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू समवन जो रेस्ट पे था, लेकिन अगर कोई मूव हो रहा है और वो मूव होते होते दूसरे ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले रहा है, तो वैल्यूज अलग आती है। मैं एक सॉफिस एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यू एंड योर फ्रेंड, आप दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, तो दोनों का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 0 नहीं है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है? 0 है। अब ऐसा हुआ कि उसमें से आपका घर आ गया, आपने बोला चल मिलते हैं कल, उसका घर थोड़ा आगे है, वो 2 किलोमीटर आगे गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू यू? 2 किलोमीटर्स, नॉट फ्रॉम द स्टार्ट। तुमने स्टार्ट दोनों ने कहीं और से किया था, लेकिन एक पर्सन पहले रुक गया, दूसरा 2 किलोमीटर आगे गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट? ओनली 2 किलोमीटर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम 10 किलोमीटर चल के आए पहले। हो सकता है ना तुमने 10 किलोमीटर चला, तुम 10 किलोमीटर के बाद रुक गए और उसने 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। तो ये होता है SA माइनस SB। तो ये भी याद रखना। अब अगर ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। टू बॉडीज A and B मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग ऑन द सेम पोजीशन। बॉडी A मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो बॉडी A था उसका वेलोसिटी U है, कांस्टेंट है। इसको तुम V बोल दो, VA बोल दो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब A का एक्सेलरेशन 0 है, राइट। आगे क्या बोला है? B मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, B का एक्सेलरेशन A है, ऐसा बोला है। गुड। When their velocities become equal, जब इनके फाइनल वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी मतलब VA माइनस VA इक्वल्स टू VB। इसका मतलब पता है क्या होता है? VA माइनस VB इक्वल्स टू 0, लेकिन VA माइनस VB खुद था कौन? VAB था, तो VAB क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया, बराबर। अब ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना था? द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। मुझे बताओ आपको VUA और S, इनमें कौन सा इक्वेशन यूज करते हो?
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी बिट इतना डिफरेंस है कि वी ए बी, यू ए बी, ए बी और एस ए बी। तो वी ए बी स्क्वायर माइनस यू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a बी एस ए बी। इसका मतलब एस ए बी इक्वल्स टू वी ए बी स्क्वायर माइनस यू ए बी स्क्वायर अपॉन 2a बी। वी ए बी तो जीरो है ना, जीरो, यस, जीरो है ना, जीरो, यस। और तुमको क्या फाइंड करना है, यू ए बी और ए बी। तो ये यू ए बी और ए बी कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज यू ए बी? इट इज यू ए माइनस यू बी। उसमें से यू ए क्या दिया था? यू ए क्या दिया है? यू दिया है, जीरो कहाँ दिया? यू दिया है ना। और यू बी क्या दिया? नहीं दिया है तो जीरो मान लो, नहीं दिया तो क्या करेंगे फिर? जीरो मान लो। उन्होंने बोला नहीं इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, तो जीरो ही मानना पड़ेगा फिर। तो व्हाट इज इन शॉर्ट यू ए बी? यू ए बी कितना हो गया? यू। व्हाट अबाउट ए बी? ए बी इज ए माइनस ए बी, लेकिन व्हाट इज ए? जीरो। और व्हाट इज ए बी? माइनस ए, तो कितना आ गया ये? माइनस ए। अब ये सब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर एस ए बी, व्हाट इज वी ए बी? वो तो पहले से देखा हमने, क्या था? जीरो था, तो जीरो स्क्वायर माइनस व्हाट इज यू ए बी? यू स्क्वायर अपॉन टू व्हाट इज ए बी? माइनस ए, बराबर। तो व्हाट इज एस ए बी? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? यू स्क्वायर बाय 2a, यू स्क्वायर बाय 2a, यू स्क्वायर बाय 2a, ऑप्शन नंबर सी, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two projectiles A and B are projected with velocities √2v and v respectively। वो √2v डबल हो गया वो, ठीक है, √2v and v respectively। They have the same range, दोनों का रेंज सेम है। If A is thrown at an angle of 15 degrees with the horizontal, the angle of projection of B with respect to horizontal will be। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको ऐसा बोला है, देयर आर टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी विच आर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटीज √2v। इसका मतलब ये u1 की वैल्यू हो गई पहले प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी, ये u2 हो गया दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी 15 डिग्री, ये θ1 हो गया, और आपको θ2 पूछा है, और आपको बोला है कि रेंज सेम है। अब रेंज सेम है तो इसको मैं तुमको शॉर्टकट मेथड में बना के देता हूँ। शॉर्टकट मेथड याद रखना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी, बराबर। तो आर जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2θ। आर और जी दोनों कांस्टेंट है, आर और जी दोनों कांस्टेंट है, आर और जी दोनों कांस्टेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2θ। जब आप ऐसा लिखते हो ना, a इंटू बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पता है क्या होता है? a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 इक्वल्स टू a3 b3। तो जैसे मैंने बोला यू स्क्वायर साइन 2θ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया u1 स्क्वायर साइन 2θ1 इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2θ2। तो इसका मतलब ये होता है, व्हाट इज u1? u1 इज √2v, √2v का स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 15 इक्वल्स टू व्हाट इज u2 स्क्वायर v स्क्वायर, ओके, साइन ऑफ 2θ2, θ2 तो फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका 2v स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर इज 2v स्क्वायर साइन ऑफ 30, व्हाट इज साइन 30? 1/2, ये साइन 30 है ना, इक्वल टू v स्क्वायर साइन ऑफ 2θ2। वेरी गुड। 2 v स्क्वायर कैंसल, तो इधर क्या बच गया? 1 वैल्यू साइन की कौन से एंगल पे होती है? 90। तो साइन 90 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2θ2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2θ2 इक्वल्स टू 90। ऐसा ही हुआ ना, तो θ2 कितना आ गया? 45। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A particle is performing uniform circular motion along a circle of radius r in half the period of revolution. Its displacement and distance covered respectively are. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ये लॉजिकली आंसर आ जाता है ये, तो थोड़ा सा लॉजिकली देख लो। हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसका रेडियस कितना है? आर है। कितना रेडियस है? रेडियस आर है, तो डायमीटर कितना होगा? 2r। ठीक, अब इमेजिन करो कि पार्टिकल ने यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और आधे चक्कर के बाद वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि आधे चक्कर के बाद इधर ही आएगा, हाफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ए से स्टार्ट किया बी तक आ गया। आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन क्या था? ए, फाइनल क्या है? बी। तो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है? 2r, डायमीटर 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। और डिस्प्लेसमेंट 2r है, डिस्टेंस कितना है? हाँ, पूरा सर्कल मतलब 2πr, और आधा सर्कल मतलब πr। तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r और डिस्टेंस इज πr। कहाँ पे है ऐसा आंसर? डी। खत्म हो गया, डन, सिंपल, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इतना ही है, लॉजिकली आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, नथिंग टू राइट, डिस्प्लेसमेंट इज डायमीटर इज 2r और डिस्टेंस इज हाफ सर्कल विच इज πr। Good, very good question. A projectile thrown from the ground, मतलब oblique projectile motion, ground to ground, has initial speed u and its direction makes an angle theta with the horizontal. तो angle of projection theta दिया है आपको. If at maximum height from the ground से maximum height पे, the speed of the projection is half its initial speed. Very good question. और ये क्वेश्चन जेई या नीट का भी पीवाईक्यू है। देन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। अब पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है? 0। हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस, क्योंकि देखो ऐसा है, ये है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये u बार है, ये एंगल कितना है? थीटा है, और x कंपोनेंट इसका क्या होता है? u cos थीटा, और ये होता है y कंपोनेंट, तो ये ux है विच इज बेसिकली u cos थीटा, और ये uy है विच इज u sin थीटा। मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी चेंज होता ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस। तो x कंपोनेंट चेंज होगा ही नहीं। चेंज कौन होता है? y कंपोनेंट। कौन होता है चेंज? y कंपोनेंट। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में ऊपर जा रहा है तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होते जा रहा है, कम 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 कम। और यहाँ पे कौन जीरो है? यहाँ पे y कंपोनेंट जीरो है, x कंपोनेंट जीरो नहीं है। x कंपोनेंट तो जो इनिशियल था वही है, क्योंकि x कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। आप क्वेश्चन पढ़ो तो समझेगा। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड हैज इनिशियल स्पीड u, तो u। उसके बाद इट्स डायरेक्शन मेक्स एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना था? u। और मैक्सिमम हाइट पे कौन सा कंपोनेंट जीरो हो गया? y। कौन सा कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ? x। तो एट द मैक्सिमम हाइट स्पीड इज हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब ux इक्वल टू u/2 बोला है। ux इक्वल टू u/2, क्योंकि vy तो हो नहीं सकता ना, vy तो जीरो हो गया। तो कौन सा वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल? x कंपोनेंट। और क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है
मैक्सिमम हाइट रीच्ड? एच पूछा है, एच। तो डू यू रिमेंबर एच का इक्वेशन था यू वाई स्क्वायर बाय 2g, याद आ रहा है क्या ये? हाँ, यू वाई है यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मतलब मुझे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाय द वे आंसर इन टर्म्स ऑफ यू स्क्वायर ही है और जी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आएगा? तो ये कंडीशन दिया ही इसके लिए तुमको, तो ये कंडीशन जो दिया है ना तुमको कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल। पहली बात वापस बता रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट 0 होता है। कौन सा 0 नहीं होता है? x कंपोनेंट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब ux इज u बाई 2। अब ये क्यों दिया? क्योंकि व्हाट इज ux? u cos थीटा होता है कि नहीं ऐसा ux? यस, ये u cos थीटा होता है और uy u sin थीटा होता है। तो ये जो u और u है ये क्या हो गया? कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 1/2। तो थीटा कितना हो गया? 60 की 30? 60 की 30? पक्का ना? श्योर? गड़बड़ नहीं है ना? 60। तो ये जो थीटा की वैल्यू 60 है, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको मिल जाएगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। यू स्क्वायर व्हाट इज साइन 60? √3/2, √3/2 का स्क्वायर। व्हाट इज √3 का स्क्वायर? 3, तो 3u स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो हो गया 3u स्क्वायर बाई 8g, 3u स्क्वायर बाई 8g, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, two walls A and B are projected at an angle of 45 and 60 degree respectively. तो दो ऑब्जेक्ट्स है, दो बॉल्स है A and B which are projected at 45 and 60 degree respectively. थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू दी है, so that the maximum heights reached are same for both. तो इस केस में h कांस्टेंट बोल दिया, पिछले क्वेश्चन में r कांस्टेंट बोला था, रेंज सेम था, अभी हाइट सेम है। The ratio of initial velocities of projection of ball A to that of ball B is, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू वाई स्क्वायर बाय 2g, ऐसे था ना? तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, करेक्ट है ना? हाँ कि ना? यस और नो? तो ये आ जाएगा 2hg इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब h कांस्टेंट है, जो बोला सेम है, कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? पूरा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होता है? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। आपको क्या पूछा है? आपको u1 बाई u2 का रेशो पूछा है, रेशो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल ए। बॉल ए का वेलोसिटी को u1 बोला है हमने और बॉल बी को u2 बोला है। ओके, करेक्ट, क्लियर? तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1। टेक स्क्वायर रूट, तो u1 बाई u2 इक्वल्स टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। व्हाट इज थीटा 2? थीटा 2 कितना है? 60 है कि नहीं? 60, तो साइन 60 अपॉन साइन 45। व्हाट इज साइन 60? √3/2, √3/2। व्हाट इज साइन 45? 1/√2, बराबर, गुड। ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, तो √3 इंटू √2/2। व्हाट इज √2/2? √2, 1/√2 है ना, तो 1/√2। अरे ये √2 है और 2 को कैसे लिखूंगा मैं? √2 इंटू √2, एक √2 कैसे होगा कि नहीं होगा? तो क्या बचा? 1/√2, तो ऊपर √3 नीचे √2, तो √3/2, तो √3/2, ऑप्शन नंबर सी।